एक हेल्दी लाइफ की क्या कीमत होती है। आप उनसे पूछिए जिनकी आंखें या तो मेडिसिन के साथ खुलती हैं या फिर दिन भर में उनको किसी न किसी तरह की मेडिसिन की पता नहीं कितने डोजेस चढ़ते हैं। या फिर उनसे पूछिए जिनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं कि वो गैदरिंग में नहीं जा सकते, वो ठीक से चल नहीं सकते, वो सीढ़ियाँ नहीं चल सकते, वो कहीं गए तो खा पी नहीं सकते, अपनी मन मर्जी के हिसाब से घूम फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। ऐसे लोगों से पूछिए कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी मेडिसिन के एक अच्छी स्वस्थ लाइफ की क्या कीमत होती है। फ्रेंड्स, दैट इज़ प्राइसलेस। और उसको करने के लिए हमें क्या एफर्ट डालना होता है, हमें सिर्फ उतना ही करना होता है जो कि हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमसे कहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेंड करने के लिए। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज होती है ये इन्हीं सारी चीज़ों में थोड़ा भी मिसमैच हो जाए तो स्टार्ट होती है। सो फ्रेंड्स, हमें थोड़े से प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम बातें करेंगे ऐसी ही एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड थायराइड, विच इज़ एक्चुअली बहुत सारी डिजीज़ेस को वो अपने आप में ही जन्म दे देती है। और इस थायराइड को अगर ये आपसे हो, आपकी लाइफ में ये अगर आ चुका है, अगर ये स्पेशली अगर इनिशियल स्टेज पे है, तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप ऐसा क्या करें अपनी लाइफ में कि आपको ये थायराइड नाम की बीमारी हो ही नहीं। जब थायराइड आपकी लाइफ में होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से डिजीज़ेस का खतरा बढ़ जाता है। अगर थायराइड की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। और लास्टली हम ये भी जानेंगे कि हमें थायराइड में क्या खाने में ये नहीं कहूँगी कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हाँ रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और हम क्या किन सारे फूड्स को हम स्पेशली खाएंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड नमस्कार ओन फिट परिवार। फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद आपसे मिलना हो पा रहा है क्योंकि जैसा मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि मैं भी एक दवाई के अंदर थी, दैट वाज स्ट्रेस मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन थी। वो किसी वजह से मुझे हो गई थी और मुझे 1-2 साल तक उसे कंटिन्यू करना पड़ा, जिसकी बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से मैं शायद आपको थोड़ी फूली सी दिख रही होंगी क्योंकि ओबियसली मुझे भी थायराइड स्टार्ट हो गया है और मैं इसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके रिवर्स करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा मैं पहले भी कर चुकी हूँ। सो मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं इस बार भी इसको कर लूँगी और इसलिए मैं अपने पुराने अनुभवों को लेके और कुछ नई स्टडीज़ को लेके आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में आई हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वापस टॉपिक तक पहुँचते हैं। हमारे हाई स्कूल में हमें पढ़ाया गया है कि थायराइड क्या होता है, थायराइड कहाँ होता है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि एक छोटी सी पोर टाइप की शेप की होती है, हमारे गले में यहाँ पे होती है। और इसका काम होता है T3 T4 हार्मोन्स के ज़रिए हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बताना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो होता है जब हम जो भी कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसके ज़रिए जो कुछ भी हमारी बॉडी में पहुँचता है, चाहे वो न्यूट्रिशन चीज़ें हों, चाहे वो दूसरी भी कोई चीज़ें हो जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसको सही तरीके से ब्रेक डाउन करके ईच एंड एवरी सेल्स को उसको पहुंचाना, ये होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एक तरफ से वो फूड्स ब्रेक डाउन होते हैं और दूसरी तरफ से उनके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब अगर आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उस केस में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत लेवल तक डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, थायराइड की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है? जनरली इसके 6-7 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गया है। हमारा आइडियल सोने का टाइम है आपके 10 से 11 बजे और सुबह जागने का टाइम है 5, 6, साढ़े 6 बजे। इस टाइम में अगर आप अपनी स्लीप साइकिल पूरी कर रहे हैं तो बहुत सारे डिजीज़ेज होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। उनमें से एक ये डिजीज़ थायराइड भी है। दूसरा है आपका ओबियसली सोने का साइकिल अगर आपका रेगुलेट हो गया तो जागने का साइकिल भी रेगुलेट हो जाएगा। अगर आप सही टाइम पे जाग रहे हैं तो सुबह उठ के ओबियसली सुबह की आपको फंडामेंटल एक्टिविटी क्या करनी चाहिए? पहले तो सुबह में अच्छे से पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसमें पानी की मात्रा उसमें जाए और बॉडी की जो भी सेल्स है जो पानी की डिमांड कर रहे हैं उसमें उनको हाइड्रेशन मिले और वो अपनी फंक्शन में वापस आ पाए। फिर एक बहुत ज़रूरी काम है, दैट इज़ योर एक्सरसाइज। या तो आप कुछ भी कीजिए जो भी आपको पसंद है, डांस कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं या नॉर्मल स्ट्रेचिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट्स
और हफ्ते में कम से कम 3 घंटे आपकी बॉडी को आपको देने ही देने हैं, अदरवाइज आप बहुत सारी मेडिसिन के चक्कर में पड़ सकते हैं। उनमें से ओब्वियसली हम थायराइड की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है सही खाना। आजकल की लाइफ में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सारी जंक फूड हमारी लाइफ में यूं ही आ गए हैं। हम पराठा भी ऑर्डर करते हैं तो एक छोटा सा सॉस का पाउच हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम हेल्दी पराठा खा रहे हैं, लेकिन वो जो सॉस साथ में डाल रहे होते हैं वो कितना हेल्दी होता है। उसमें टमाटर मिर्ची है जिसका भी सॉस है, उससे ज़्यादा उसमें शुगर और सॉल्ट की मात्रा होती है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप खाना खाइए अपनी आंखों को खोल के, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स बने हैं, तो उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करके आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। इसके लिए आपको अलग से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं शुगर हमारे लिए अच्छा नहीं है, मैदा हमारे लिए अच्छा नहीं है, एसिडिटी की जो फैक्टर्स होते हैं, जो रेगुलेटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए जहर है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो एक बार आप इंग्रेडिएंट्स लेवल को ज़रूर चेक कर लीजिए, और बाहर के खाने को भी अगर आपको अच्छा लगता है खाना तो उसको रिपीट मत करिए। रिपीट करने से वो एक तरह का नशा जैसा बन जाता है, आपको एडिक्शन पड़ जाती है उन सब बाहर के खाने की। तो इसलिए बाहर का खाना मत खाइए, घर का हेल्दी खाना खाइए। इससे भी आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, चौथा है मेडिसिन। ओब्वियसली मेडिसिन लाइफ सेविंग होती है, लेकिन कोई मेडिसिन अगर आप अननेसेसरी खा रहे हैं, जैसे हल्की सी सर्दी हुई नहीं या हल्का सा फीवर हुआ नहीं, आपने क्रोसिन खा ली, आपने थोड़ी सी सर्दी हुई नहीं एंटीबायोटिक खा ली, या फिर थोड़ा सर दर्द हुआ नहीं सर दर्द की दवाई खा ली। नहीं, अपने बॉडी को लड़के इन सब चीज़ों से बाहर आने का टाइम दीजिए। अगर आपको मेडिसिन की इतनी ज़रूरत है तो कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो अल्टीमेटली केमिकल्स ही होती है और आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम कर देती हैं, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, अननेसेसरी की मेडिसिन आप कोशिश कीजिए कि आप मत लीजिए। बदले अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो मेडिसिन से काफ़ी दूर रह पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आजकल की लाइफ में, जो कि हमारे साथ में ही बैठा होता है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एंग्जाइटी बन जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। जैसे अगेन बहुत सारी डिजीज़ेस का होने का खतरा मुफ्त में ही बढ़ जाता है। सो हमें हमारी लाइफ से स्ट्रेस तो हमारे साथ रहेगा ही, लेकिन उसे कैसे मैनेज करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर इससे कम आउट होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है सुबह का प्राणायाम एंड सुबह की एक्सरसाइज। आपकी कोई भी चीज़ में रुचि है, अगर आपको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, ड्राइविंग पसंद है, जो कुछ भी पसंद है, उसके लिए थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, तो ये आपकी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। और दूसरी बात, एक कहावत थी, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, ये हम लोग बचपन में सुना करते थे। इसका मतलब ये है कि कहने वाले को कहने दो, आपको वही करना है जो आपको पता है कि सही है और आप वही करेंगे। सो दिस इज़ हाउ आप बहुत सारे तरीके से स्ट्रेस को अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी थायराइड कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ आयोडीन डिफिशियंसी, वन ऑफ देम इज़ प्रेगनेंसी। तो आयोडीन डिफिशियंसी को तो हम अपने डाइट में चेंजेस करके कम बैक कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी भी क्वाइट नेचुरल है। इसके लिए आप आपके डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कौन सी फूड आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं सूट कर रही है, और हम बाद में भी उसे कम बैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस बात में बात की कि थायराइड के प्रिकॉर्सर्स क्या होते हैं। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि इसकी ईजी कम बैक्स क्या है। अगर किसी को फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्माइलिंग एंड टेक केयर।